इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा बौछार आया हुआ है, बड़ी हलचल मची हुई है। और जनाब मैंने कहा पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो ये सोच रहे हैं कि जनाब इमरान ख़ान से हमारी जान कैसे छूटेगी। और जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो इदारे हैं, वो भी मैंने कहा अपनी तरफ से बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं कि किसी तरह इमरान ख़ान से हमारी जान छूट जाए और वो अडियाला से बनी गाला शिफ्ट हो जाएं या ज़बान पार्क में शिफ्ट हो जाएं। लेकिन इमरान ख़ान है कि वो ना डील कर रहा है और ना ढील दे रहा है। वो सिर्फ यही कह रहा है कि मैं जब बाहर आऊँगा तो अदालतों के थ्रू आऊँगा, ऐसी ना कोई डील करूँगा। बड़े मिन्नतें और तरले, जैसा कि आपने देखा सुहेल खान आफरीदी का आज जलसा अवाम का जम्मे गफ़ीर कि कैसे अवाम यानी कि अवाम सुहेल खान आफरीदी के ऊपर एतमाद कर रही है। अच्छा, समीना पाशा कहती हैं कि एक ज़माने में वो जिस पर हाथ रखते थे, जी वो यानी कि इस्टेब्लिशमेंट और इदारे, जर्नल हजरात कहते हैं कि एक ज़माने में वो जिस पर हाथ रखते थे वो लीडर बन जाता था। आज इमरान ख़ान जिस पर हाथ रखता है वो लीडर बन जाता है। बस जिस पर ये हाथ रखते हैं उसके लिए इज़्ज़त बचाना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा लीडर बनाने की पुरानी फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। जी, ये समीना पाशा कह रही हैं और ठीक ही कह रही हैं। जनाब आपने देखा कि सुहेल खान आफरीदी के ऊपर हाथ रखा तो जनाब वो ज़मीन से आसमान तक पहुंच गया है। और जनाब ये एतज़ाज़ हसन साहब कह रहे हैं कि 9 मई उन्होंने करवाया जिसको 9 मई का फ़ायदा हुआ है। अगर 9 मई ना होता तो नवाज़ शरीफ कभी भी पाकिस्तान नहीं आ सकता था। 9 मई के ताने बाने कहाँ से मिलते हैं सब जानते हैं, एतज़ाज़ हुसैन। तो जनाब ये नवाज़ शरीफ को जब तक ये यकीन ना हो, ये जनाब दानियाल अज़ीज़ हैं, ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ को जब तक ये यकीन ना हो कि उनके लिए 8 फरवरी की तरह फॉर्म 47 का बंदोबस्त नहीं कर लिया गया, वो कभी बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराएंगे। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बहुत बड़ा खौफ है जनाब। और जनाब पूरे पंजाब में इस वक्त कोई एक यूनियन कौंसल भी ऐसी नहीं जहां से ये जीत सकें दानियाल अजीज़। जी जनाब, इस वक्त सिचुएशन ये है जनाब कि इमरान ख़ान की तोती बोल रही है और ये बेचारे अपनी कोई एक ऐसी यूनियन कौंसल भी नहीं है कि जहां ये एक यानी कि यूनियन कौंसल ही जीत सकें। अच्छा, ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों को खुद असला और गोलियां इसलिए दी जाती हैं कि अवाम का दिफा करें, ना कि निहत्ते शहरियों की जान ले सकें। जी, ये अतर मिनुल्लाह का जनाब वो कह रहे हैं जनाब। अच्छा, ये हारून रशीद साहब कह रहे हैं कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक पैनल 3 अफराद पर मुश्तमिल मैदान में उतारा गया है। एक एंकर है जो पहले कभी मकबूल था, अब मकबूल नहीं रहा। दूसरा क्रिकेटर है जो क्रिकेट के वक्त मकबूल था, रिटायरमेंट के बाद वो भी मकबूल नहीं रहा। तीसरा गुलकार है जो इमरान ख़ान की जूती की मकबूलियत के बराबर भी नहीं है, हारून रशीद। जी मेरे पाकिस्तानियों, ये हारून रशीद साहब कह रहे हैं जनाब कि एक गुलकार है, दूसरा क्रिकेटर है, तीसरा जो है वो जनाब एंकर है। एंकर जनाब वो आपको पता है कि जो सरेआम इकरारुल हसन और क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी और जनाब गुलकार जवाद अहमद, जो मेरे ख्याल में उसको उस बेचारे को घर से भी पर्ची के ऊपर टुक्कर रोटी मिलती होगी। प्रोग्राम करते हैं और मगान अगसी यानी कि वो अपना उनका यूट्यूब चैनल है और जनाब परखिचे उसका नाम है और वो अच्छी खासी दुर्गत बनाते हैं, लोगों की आड़े हाथों लेते हैं। उन्होंने क्या किया जनाब, एक मोबाइल में उन्होंने तस्वीर लगाई जनाब जवाद अहमद की और दूसरा एक बोर्ड था छोटा, उसमें जनाब इमरान ख़ान की चप्पल उन्होंने उठाई और जनाब एक पूरा प्रोग्राम जो है वो 18 मिनट का या 20 मिनट का या 15 मिनट का जनाब उन्होंने कर डाला। लोगों से पूछा, लोगों के सामने राय रखी कि जनाब आप इस गुलकार को जानते हैं या इसको जानते हैं। तो लोगों ने जनाब को इक्का दुक्का उन्होंने 18 मिनट का या 15 मिनट का व्लॉग था, आप जाके सुन सकते हैं। तो कोई इक्का दुक्का उन्होंने कहा कि ये जवाद है, बाकी मेरे ख्याल में उन्होंने नहीं कहा। और जिस बंदे को भी जनाब इमरान ख़ान की चप्पल दिखाते थे तो उन्होंने कहा जी ये तो ख़ान की चप्पल है। आप अंदाज़ा लगाएं पॉपुलैरिटी का और जनाब क्या यानी कि इस वक्त ग्राफ जा रहा है इमरान ख़ान की पॉपुलैरिटी का और उसकी चप्पल, यानी कि एक जो जवाद अहमद गुलकार हैं वो उसे नहीं जानते और ख़ान साहब की चप्पल को वो जानते हैं। और यकीन जानिए
ये वो सीन है कि जनाब पाक सरजमीन पार्टी बनाई वो भी बढ़ गई, इस्तेहकाम पार्टी बनाई वो भी बढ़ गई, गुल अलाई लॉन्च की वो भी बढ़ गई, और रिहाम खान लॉन्च की वो भी बढ़ गई, मरवत इस्तेमाल हुआ वो भी बढ़ गया, गंडापुर इस्तेमाल हुआ वो भी बढ़ गया, फ़याज़ुल हसन चौहान वो भी बढ़ गया, फवाद डप्पू वो भी बढ़ गया, फिरदौस आशिक अवान वो भी बढ़ गई, जवाद मैं अगला लफ्ज़ नहीं कैसा, और शाहिद खान आफरीदी, और पता नहीं कौन कौन लॉन्च हुआ, सब बढ़ गए। और जिसके ख़िलाफ़ लॉन्च होने हुए उसकी मकबूलियत में रत्ती बराबर कमी ना आई। अब बढ़ने की बारी इसकी है, यानी कि इकरारुल हसन की तस्वीर है। तो जनाब राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जनाब ये सहाफ़ी ने सवाल किया कि राना साहब साद रिजवी कहाँ है, साद रिजवी कहाँ है? राना साहब ने कहा कि साद रिजवी जो है वो पंजाब पुलिस की हिरासत में नहीं है। साद रिजवी की ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, राना सनाउल्लाह। और यानी कि कहते कहते भी सब कुछ कह गए, ना कहते कहते ये यकीन करें अब इनको ज़रा जी थोड़ी सी भी नहीं आती कि भाई पूरी कौम को पता है कि साद रिजवी इस वक्त कहाँ है और किन के हाथों में है। मुल्क की कंपनियां में नहीं छोड़ रही, ये ग्लोबल दुनिया की हिकमत अमली है। ये कौन कह रहा है? वज़ीर ख़जाना। वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि जनाब गैर मुल्की कंपनियां हमें नहीं छोड़ रही, ये ग्लोबल दुनिया की हिकमत अमली है। और जनाब अब ये कह रहे हैं मीर मोहम्मद अली ख़ान के जैसे तलाक होने के बाद बीवी किसी और के पास चली जाए और ख़ावंद कहे कि तलाक इसलिए दी थी कि उसका घर बस सके, यानी कि ये कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। और जनाब ये मौसूफ़ कह रहे हैं ये एक दुनिया ग्लोबल हो गई है, उसकी वजह से वो जा रहे हैं। तो जनाब मीर मोहम्मद अली ख़ान ने क्या कहा कि ये तो फिर वही बात होगी जनाब कि औरत किसी से तलाक ले और जनाब वो दूसरे घर चली जाए और फिर वो बंदा वो कहे कि तलाक मैंने उसे इसलिए नहीं दी, कोई खैमी खूमी नहीं थी, मैंने इसलिए दी थी कि जनाब वो अगले का घर बसा सके। आप अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान के इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं कि कंपनियां जो हैं वो भाग रही हैं। असल वजह ये है मेरे प्यारे नाजरीन कि पाकिस्तान में कानून नहीं है, और सबसे बढ़ के यकीन जानिए कि जो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, अज़ीम तरीन लीडर है और दुनिया का इस वक्त अज़ीम लीडर, और जनाब उसको कैद में रखा हुआ है। अब सारी दुनिया जो है वो देख रही है, इनको ना कुछ शर्म है, ना हया है, ना आती है, ना आएगी। अब इनको ये समझ नहीं आ रही कि भाई आपने इतना बहुत बड़ा ब्लंडर किया हुआ है कि दुनिया देख रही है कि यार एक हीरो है इनका, आप उनके साथ ये सलूक कर रहे हैं तो हमारी तो दाल क्या दलिया नहीं गलेगी। तो ये चल रहा है, अब इनको कौन समझाए? सारे पटवारी हैं और पटवारी ऐसे तो नहीं समझेंगे। बहरहाल अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज़ 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।